हाय देयर। अगर आप यूके वर्क परमिट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या इंटरेस्टेड हैं, मुल्की हालात से तंग हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई। बट बी अवेयर दैट आजकल बहुत से फेक COS जारी हो रहे हैं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं। इसकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एक रिसेंट हैपनिंग कि एक बंदे को फेक कॉस जारी हुआ। उसने वीज़ा अप्लाई किया, उसने पासपोर्ट जमा करवाया, उसके बाद उसको मेल आई कि योर वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज एंड उसको 10 साल का बैन भी लग गया। तो इस वीडियो में आपके साथ वो एक हैपनिंग, वो रिफ्यूज़ल लेटर डिस्कस करूंगा, और उसके बाद आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप COS, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप कहते हैं, आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपने पैसे, अपना वक्त और अपने 10 साल का बैन कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी करेगा, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेगा। अब चलते हैं, उस रिफ्यूज़ल लेटर को डिस्कस करते हैं, और फिर आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करूंगा कि आप कैसे COS को वेरीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये रिफ्यूज़ल लेटर है एक स्टूडेंट का, जिसका ये जवाब 15 मार्च को आया था। इसको हम डिस्कस करते हैं कि डियर, कैंडिडेट का नाम है, यू अप्लाइड फॉर एंट्री क्लियरेंस एज अ स्किल वर्कर माइग्रेंट ऑन 11th of March 2024 एंड आई एम राइटिंग टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन इज रिफ्यूज्ड। ये आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है। अब हम इसकी रिफ्यूज़ल की रीज़न देखते हैं, क्या रिफ्यूज़ल की रीज़न थी। ठीक है, ओके, गो डाउन। ओके, यहाँ पे हमारे पास आ गई है कि रीज़न फॉर डिसीजन, कि क्या डिसीजन था और रीज़न क्या बनी थी वैसे इसका बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज फॉर द फॉलोइंग रीजंस। इन सपोर्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन के जब आप अपने एप्लीकेशन के सपोर्ट में यू completed a signed a visa application form and declared the information contained in it to be true। कि आपने जो कहा था कि जो आप मालूमात दे रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, ये सारी सच्ची है। You also confirm that you understand that if false information is given, the application can be refused and you may be prosecuted and may be banned from the UK। आपने ये भी कंफर्म किया था कि अगर मालूमात गलत हुई तो यू कैन बैन मी और प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो अब हम इसकी रीज़न देखते हैं कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू मीट suitability रिक्वायरमेंट फॉर अपेंडिक्स स्किल वर्कर। पैराग्राफ SW201 स्टेट, अब ये क्या कहता है ये पैराग्राफ नंबर 1, कि एप्लीकेंट मस्ट नॉट फॉल फॉर रिफ्यूजल अंडर पार्ट 9 ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल। इन द असेसमेंट ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन आई एम कंसिडर इट अंडर पैराग्राफ 972। इस 972 के तहत जो ना आपको वीजा रिफ्यूज हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि an application for entry clearance, permission to enter or permission to stay must be refused where the decision maker can prove that it is more likely than not the applicant used deception in the application। कि जो एप्लीकेशन में कैंडिडेट जो है उसने कोई जो डिसेप्शन, कोई फ्रॉड यूज़ नहीं किया है। ठीक है, अब हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं कि यू स्टेटेड इन योर वीज़ा एप्लीकेशन, कि आपने ये कहा था कि यू हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय इनफ्लूटिव यूके लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, एंड इंक्लूडेड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर। रेफरेंस नंबर, इस जो कास्ट नंबर इसका ये था कि रिसर्च कैरिड आउट यूजिंग द कास्ट रेफरेंस नंबर इंक्लूडेड विद योर एप्लीकेशन शो दैट दिस इज असाइन टू अ डिफरेंट पर्सन। ये जो आपको कास्ट जारी किया हुआ है ये किसी और को भी जारी किया गया था। A search was also carried out using your name, date of birth, passport number and nationality show that there is no caste assigned to you, कि आपको कोई कास्ट जारी ही नहीं हुआ है। In your supporting document, you provided a copy of caste which had been altered to show your name in detail, कि किसी ने चेंज करके इसको कास्ट जारी किया था। And you have therefore submitted a false document, आपने गलत डॉक्यूमेंट पेश किए। In this application for entry clearance, your application is therefore refused under paragraph 972 of the Immigration Rule Part 9 and therefore also refused under SW201। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ कि इसका कास्ट जो था वो किसी ने अल्टर करके, तब्दील करके, चेंज करके, फ्रॉड करके दिया था। यू आल्सो मेक श्योर दैट कि जब आप किसी से कास्ट लेते हैं तो इसको वेरीफाई कर लें
अदरवाइज आपको भी वीज़ा रिफ्यूज देगा, आपकी फीसिस आ सकती हैं और आपका मज़ीद 10 साल का बैन लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी कहा हुआ है कि आप बस 28 डेज हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए, बट जो ना इस केस में इसका जो है ना रिव्यू विन होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, so let's talk about to verify your certificate of sponsorship costs for your UK work permit. You will need to ensure it's legitimate and issued by a licensed sponsor. तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप जो है ना इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन है या फेक है। पहला स्टेप है कि चेक योर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर, कि उसका जो लाइसेंस नंबर है उसको चेक करें। द फर्स्ट स्टेप इज टू वेरीफाई दैट द स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर ऑन योर कास्ट नंबर इज जेन्युइन। यू कैन डू दिस बाय विजिटिंग द यूके गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू कैन डू इजीली। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कॉन्टैक्ट द स्पॉन्सर। जो बंदा आपको स्पॉन्सर या जो कंपनी आपको स्पॉन्सर जारी कर रही है उससे रब्ता करें। रीच आउट टू द ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयर हु इशूड द कॉज। They should be able to provide you with information regarding the legitimacy of the documents and answer any question you may have। कि जिस बंदे से आप कॉस्ट जारी करवा रहे हैं या जो आपको कंपनी कॉस्ट जारी कर रही है आप उससे रब्ता करें, तो वो आपको वेरीफाई कर सकते हैं, वो आपको उसकी लेजिटिमेसी के बारे में बता सकते हैं। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है यूज SMS चेकिंग सर्विस। सबसे रिलायबल और सबसे बेस्ट वे है। द यूके वीज़ा इन इमिग्रेशन प्रोवाइड्स अ सर्विस कॉल्ड स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये सबसे रिलायबल है और हम भी इसको ऐसे ही वेरीफाई करते हैं। वेयर यू कैन चेक द डिटेल ऑफ योर कॉस्ट, यू कैन आस्क योर स्पॉन्सर टू प्रोवाइड यू विद द SMS रेफरेंस नंबर। ठीक है, एक रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है, associated with your costs, and then you can use it to verify the detail online। और ये आप ऑनलाइन घर बैठे खुद ही भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है। उसके बाद चौथा तरीका है चेक योर डिटेल। इंश्योर दैट ऑल डिटेल ऑन योर कॉस्ट सच एज योर नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी मस्ट मैच द डिटेल ऑफ योर जॉब ऑफर एंड योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एक्यूरेटली। ये भी आपने चेक करना था कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो पासपोर्ट नंबर, ये सारी ठीक लिखी हुई है, एक्यूरेट हैं या नहीं है। ठीक है, उसके बाद पांचवा है कंसल्ट योर इमिग्रेशन अथॉरिटी। इफ यू हैव एनी डाउट और कंसर्न अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ योर कास्ट, यू कैन कॉन्टैक्ट UKVI और सीक एडवाइस फ्रॉम क्वालिफाइड इमिग्रेशन लॉयर। कि कोई बंदा आपका कोई वकील जानने वाला है तो आप उससे रब्ता करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी छठा, चेक द वैलिडिटी पीरियड। मेक श्योर दैट कॉस्ट इज वैलिड फॉर ड्यूरेशन ऑफ योर इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट इन द यूके। कि क्या जो ड्यूरेशन आप जो वर्क परमिट आपने साल का ले रहे हैं, 2 साल का ले रहे हैं या 5 साल का ले रहे हैं, तो क्या ये उसकी ड्यूरेशन को, वैलिडिटी को मीट कर रहा है। उसके बाद है जी इफ़ देर आर एनी डिस्क्रिपेंसी क्लैरिफाई देम विद योर स्पॉन्सर। अगर आपको इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो इसको आप भी क्लैरिफाई कर लें। उसके बाद सातवां है कि रिव्यू द टायर एंड कैटेगरी। दिस इज आल्सो बेस्ट वे। चेक दैट cost is issued under the correct tier and category of point based system applicable to your employment situation। कि टायर 5 है, टायर 3 है, टायर 4 है, 2 है, जो भी है। जैसा कि क्रिएटिव वीज़ा के आजकल टायर 5 कैटेगरी में आते हैं तो इसको भी आप मैच कर लें। ठीक है, दिस इज आल्सो एंदर वे जिसको आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आठवां है वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। आप खुद भी इसको देख के कर सकते हैं। लुक फॉर सिक्योरिटी फीचर ऑन द डॉक्यूमेंट सच एज वाटर मार्क। दिस इज द बेस्ट वे। वाटर मार्क, होलोग्राम और अदर इंडिकेटर ऑफ ऑथेंटिसिटी। कि जो उसका लोगो बना होता है, अगर आप उसको जूम करके देखें, अगर वो जूम में वो जो है ना वो ब्लर हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो आपका जो है COS है वो किसी ने अल्टर किया हुआ है, ये फेक है। अगर वो आप उसको जूम आउट करते हैं तो वो ब्लर नहीं होता, फटता नहीं है, तो इसका मतलब कि वो फिर आपका जेन्युइन है। ये एक आसान सा वे है वेरीफाई करने का। इफ़ यू आर अनश्योर यू कैन कंपेयर इट विद द सैम्पल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड बाय द यूके गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये 8 स्टेप्स हैं
वेरीफाई करने की। By following these steps, you can ensure that your COS is legitimate and valid before proceeding with your UK visa application. कि एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन करने से पहले आप इसको मस्ट वेरीफाई करें। अगर आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे तो contact us. We will help you to sort out this issue. Thank you very much. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और दीज स्ट्रेटजीज और इस टिप्स से ट्रिक्स पे फॉलो करिएगा। अगर आपको मज़ीद समझ ना आए तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, इस पे आप रब्ता करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू टू सॉर्ट आउट दिस इशू। थैंक यू वेरी मच।